क्लास 11th में सेट थ्योरी देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट्स। क्या है डेफिनेशन? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। जब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तभी उसको हम सेट्स कह सकते हैं। यदि वेल डिफाइंड नहीं है तो उसे हम सेट्स नहीं कहेंगे। जैसे पर्सन्स, रिच, ये भी भेग है। धनवान, कौन क्या है, कितना धनवान है, इसका कोई आकलन नहीं होता है, यह भेग है। कहता है द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। सेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे सेट का मेंबर कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे। सेट को हम जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। वी डिनोट ए सेट बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड सो। कहता है इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। यदि ए कोई एलिमेंट है किसी सेट का तो उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ए जो है वह सेट ए का सदस्य है। ए बिलोंग्स टू ए। यदि बी किसी सेट का एलिमेंट नहीं है, इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यदि बी जो है वह सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो हम लिखते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू ए। बी डज नॉट बिलोंग टू ए। अब आते हैं वी डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम जनरली कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको हम कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यानी एन का मतलब, कैपिटल एन का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल क्यू का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। और कैपिटल आर का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यदि कोई लिख देता है ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज रियल नंबर। ए जो है वह रियल नंबर। ए बिलोंग्स टू एन, तो ए क्या है? नेचुरल नंबर है। ए कांट बी निगेटिव, ए निगेटिव नहीं हो सकता है। इसी तरह से इसका अपना मीनिंग है। कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स इज नॉट ए सेट। क्यों? सभी रिच पर्सन का कलेक्शन जो है वह सेट नहीं हो है। क्यों? तो कहता है कुछ टर्म्स हैं, सिंस द टर्म्स रिच, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, ओल्ड, यंग, ये सब क्या है? भेग है। इसलिए इसको हम सेट नहीं कह सकते। The collection of all rich person is not a set. क्यों? तो रिच जो है वह भेग है। इसको समझने की अब आते हैं आगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सेट। सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, स्पेसिफाइड करें? तो कहता है देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट।
एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। क्या सब मेथड हैं? तो पहला है मेथड रोस्टर मेथड, या उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या है यह रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म? तो कहता है इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्टेड ऑल द मेंबर्स इन मिडिल ब्रैकेट। सारे मेंबर्स को इस मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे और उसको क्या करेंगे? तो कोमा से सेपरेट करेंगे एंड सेपरेटेड देम बाय कोमास। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा सारे नेचुरल नंबर। तो जब हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एन इक्वल टू, तो 1 2 3 4 5, 6 से छोटा 1 से 5 तक में, और इसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे 1, 2, 3, सो। यानी यह समझ में आ जानी चाहिए। कहता है किसी भी सेट में यदि मान लीजिए 2 है, 2 बार तो नहीं होगा, एक ही बार होगा, रिपीटेशन नहीं होता है, यानी मेंबर्स आर नॉट रिपीटेड इन ए सेट। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है सेट बिल्डर फॉर्म? तो कहता है इन सेट बिल्डर फॉर्म we list the properties, we list the property or properties satisfied by all the elements of the set। यानी उस सेट के सारे एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उस प्रॉपर्टी के द्वारा सेट को रिप्रेजेंट करना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी इसको हम लिखते हैं कैसे? तो सेट, ये मिडिल ब्रैकेट का मतलब हुआ सेट एक्स, यह एलिमेंट है एक्स। कैसा एलिमेंट? तो एक्स सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी वाई। जैसे एग्जांपल के लिए पी इज ए सेट, किसका सेट? तो 1 2 4 7 14 28। हर एक एलिमेंट क्या रखते हैं? 28 का फैक्टर है। इन सेट बिल्डर फॉर्म इसको हम लिखेंगे P इज एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। एंड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28, और एक्स क्या है? 28 का फैक्टर। तो P जो है वह सेट है किसका? तो एलिमेंट एक्स का। एक्स कैसा प्रॉपर्टी होल्ड करता है? तो एक्स जो है वह नेचुरल नंबर का सेट है। और दूसरा क्या है? एक्स जो है वह 28 का फैक्टर है। इसमें सारे जो हैं वह 28 के फैक्टर हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28। एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28।